छुटकरी में अपना गवाही रखना चाहूँगा क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही ज़्यादा कम है। मेरा नाम मुन्ना धनवार है और मैं विशेष करके सिलीगुड़ी मिलन मोड़ का निवासी, और मैं अपना बचपन काल से का अपना गवाही बांटना चाहता हूँ आपके समक्ष। देखिए, जब मैं छोटा था मैं बड़े ईमानदारी पूर्वक अपने कलीसिया जाता था, मैं परमेश्वर की आराधना करता था और परमेश्वर से मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रेम था, स्नेह था। कलीसिया में मैं जो है संडे स्कूल में अव्वल आया करता था हर एक बातों के अंदर। परंतु कहीं ना कहीं उस छोटे समय मैं अपने आप के अंदर एक इंट्रोवर्ट व्यक्ति था जो दूसरों से बहुत शर्माता था, और मैं दूसरों से बातें करने में शर्माता था। इसीलिए कहीं ना कहीं जो है लोग भी सोचते थे कि शायद ये इंटरेस्टिंग व्यक्ति नहीं होगा, इसीलिए वो जो है मुझसे उतना बातें नहीं करते थे, वो उतना फ्रेंडशिप नहीं करते थे। और पूरे बचपन से ही मैं एक सच्चे मित्र की तलाश में था। और जीवन के उस यात्रा में जब मैं एक बच्चा था, जब मैं स्कूल जाया करता था, मुझे लगता था कि जब स्कूल जाते हैं मुझे लगता था कि शायद मेरे पास बहुत सारे पैसा होंगे तभी जाके मुझे सच्चा दोस्त मिलेगा। और क्या करने लगा, मैं छोटे उम्र में ही लगभग जब क्लास 6 की ओर था, मैं घर के अंदर से पैसा चुराने लग गया। मैंने देखा था मेरे मम्मी पापा को अलमारी के अंदर बहुत सारे 500 के गड्डी को रखते थे, और जब मेरी नज़र वहाँ गई मुझे ताला कैसे खोलना है वो भी पता था। और हर दिन मैं जो है घर से 500-1000 रुपये चुराता था। और स्कूल में जब बच्चे टिफिन ले जाया करते थे, रोटी सब्जी दाल भात, मैं 2.5 लीटर का स्प्राइट कोको कोला लेके जाता था। और जब उसको देखते थे लोग बोलते थे बाप रे मुन्ना बहुत धनी है कि क्या। और मेरे को इस प्रकार से लगता था कि अब मुझे दोस्त मिलेंगे। और देखिए, जब तक पैसा था दोस्त थे, परंतु जिस दिन पैसा खत्म हो गया, यही मैं सोचता था कि मैं सबके लिए इंटरेस्टिंग हूं, परंतु इंटरेस्टिंग लगना छोड़ दिया। और मैं स्कूल में बहुत बंक मारता था, कंप्यूटर गेम्स की दुकान बहुत जाता था, और मेरा स्कूल में हार्डली प्रेजेंट मारता था मैं। और घर से पैसा चुराने का मेरा बहुत ही बुरा आदत हो गया, और उस आदत को देखते मेरा माँ बाप बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए रोते थे, बोलते थे कि हमारा बेटा को कैसा ये लत लग गया कि वो घर से पैसा चुराता है। और परमेश्वर को वो धन्यवाद भी देते थे कि चलो बाहर तो कुछ काम नहीं बिगाड़ता है, जो भी करता है घर में ही करता है। परंतु कहीं ना अंदर उनके चोट था, और वो चाहते थे कि उनका बेटा सुधरे। और सुधरने के लिए जो है उन्होंने मुझे फिर से हंसी मारा में डाला, और यहाँ पे मैं हॉस्टल में पढ़ने आया। और जब मैं इधर पढ़ने के लिए आया, सबसे पहले एक क्रिश्चियन एनवायरनमेंट देख के मैं बहुत ही ज़्यादा खुशी था। वहाँ पे मिसा हुआ करता था सुबह शाम, और मैं उतना बाइबल नहीं पता था, और इसीलिए आई यूज्ड टू एंजॉय, मुझे वो मिसा अटेंड करना भी बहुत पसंद लगता था। परंतु फिर भी देखा हॉस्टल में भी मैं किसी को उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा हूँ। मुझे कहीं ना कहीं अपने अंदर में ऐसा अकेलापन लग रहा है, और उस अकेलेपन से लड़ते लड़ते मैंने सोचा, मैं देख रहा था कि कुछ स्कूल में ऐसे दोस्त हैं जो शराब पीते हैं, खैनी खाते हैं, सिगरेट पीते हैं। और मैंने लगा कि अगर शराब पियोगे तो अच्छा दोस्त पाओगे, सिगरेट पियोगे तो अच्छा दोस्त पाओगे, खैनी खाओगे तो अच्छा दोस्त पाओगे। परंतु अंदर अंदर डर लगता था। परंतु एक दिन मेरा एक सीनियर का ब्रेकअप हो गया, और उसने बोला मेरे को, मुन्ना चलो आज मैं पीने जाऊंगा, तुम हेल्प करना। और पहली बार किसी ने मुझे ऐसा इनवाइट किया, मुझे ऐसा लगा कि केवल साथ नहीं देना है, खड़ा नहीं रहना है, उसके साथ मारना भी है। और वो पानी में शराब पीने के लिए जा रहा था, मैं उसको ज्वाइन कर रहा हूँ बोल के उसने जो है ना कॉकटेल बनाया कोको कोला में रम मिला के, और उसने मुझे दिया। और उस दिन जब मैंने पिया, मुझे लगा कि मैं अंदर ही अंदर बहुत अपवित्र हो गया हूँ। और अब मैं अपवित्र हो गया हूँ तो क्यों कुछ करूँ, मैं सब कुछ करूँगा। और तब हंसी मारा के अंदर से ही मेरा नशा का आदत भी शुरू हो गया। यहाँ सबसे पहले मैंने शराब पीना शुरू किया, दूसरा नंबर
मैंने इधर से जो है सिगरेट पीना शुरू किया। तीसरा नंबर गुटखा खाना भी शुरू किया। चौथा नंबर मैं इधर से जो है खैनी भी खाना शुरू कर दिया। और घर में किसी को पता नहीं था कि मैं ऐसा करता हूं, और हॉस्टल में भी किसी को पता नहीं था कि मैं ये सब करता हूं। एक बार की बात थी, मैं घर में गया और जब सिगरेट को हाथ में लेके ऐसे घूम रहा हूं ना, मुझे लग रहा है कि मैं रास्ता का डॉन हूं, और अंदर ही अंदर मुझे अपने आप में पूरा खतरा महसूस हो रहा है, परंतु बाकी लोग मुझे देख के गाली बोलते थे। और क्या हुआ, एक बार मैं घर में गया छुट्टी मनाने के लिए, फिर वापस आया। स्टेशन में मेरे दोस्त मुझे लेने आ गए, और जैसे स्टेशन में दोस्त लेने आ गए, मेरे पास बहुत सारे पैसे थे उस समय, और उन्होंने कहा मुन्ना के पास बहुत सारे पैसे हैं, आज मुन्ना पार्टी देगा। और हम सीधा स्टेशन से गए भरनावाड़ी, और वहाँ पे 4 डेगची हमने जो है हड़िया ऑर्डर किया, और उसमें से 4-5 जग मैंने ही पिया। और मेरा दोस्त लोग मुझे इतना पिलाया कि अब मैं वहाँ उड़ भी नहीं पा रहा हूँ। इतना पिलाया कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका हूँ। और दोस्त मुझे पकड़े, साइकिल के पीछे सीट में बिठाए, और वो मुझे ला रहा है, देख रहा है कि ये तो कंट्रोलेबल नहीं है, ये नियंत्रण में नहीं है। ये लोग मुझे जो है हंसी मारा कि वो बड़ा सा पेड़ है ना, वहाँ के चौपती में उन्होंने मुझे छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद क्या हुआ, मैं वहाँ 2-3 घंटा ऐसे ही पड़ा रहा, पूरा बेहोश था, पूरे मतवालेपन के अंदर था, और उल्टी भी कर रहा था। और मुझे इतना याद है कि वहाँ के दुकानदार और आजू बाजू से जो चल रहे हैं वो बोल रहे ये छोटा बच्चा कैसा मतवार है बोल के। इतना मेरे कॉन्साइंस के अंदर मुझे याद है। और 2-3 घंटे के बाद दोस्तों ने मुझे उठाने के बाद फिर सताली वाले रास्ते से जो है ले जा रहे थे, फिर भी देखा कि मैं होश में नहीं हूँ। मुझे बगान में उन्होंने छोड़ दिया, और वहाँ पे भी मैं 2-3 घंटे था, और उस बगान में भी बाघ आता था। और वहाँ पे जो है 2 लोग काम करने आए शाम को 5-5:30 बजे, और वो बोल रहे ए मतवार कैसन बच गए लेना तो। बाघ उधर पे बहुत सारे पकड़े गए उस एरिया के अंदर पे। और मैं तब वहाँ से उठा, और उसके बाद से स्कूल में, चौपती में ये लड़का को लोग मतवार करके जानने लग गए। शराब छोड़ने का मेरा बहुत ही इच्छा था, परंतु वो आदत ऐसा था, मैं बहुत सूखा पतला था, मेरे आंख घुसे गए थे, और मैं छोड़ना चाहता था पर छोड़ नहीं पाता था। मम्मी पापा लोग बोले, हंसी मारा में आया, हम उसको चोरी का आदत छुड़ाना चाहते थे, परंतु हमारा बेटा देखो अब मतवार भी बन गया। वो लोग सोचे कि अब उसको सिक्किम में डालेंगे, उधर पे जाके वो सुधर जाएगा। और जैसे हॉस्टल में गया, पहली बार देखा बहुत अच्छा वर्शिप हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुशी था। परंतु उधर जाने के बाद मैं गंजेड़ी भी बन गया, और मेरे माँ बाप मेरे लिए पूरा रोते थे, और वो चाहते थे कि मैं सुधरूं, परंतु मैं खुद में भी चाहता था, परंतु वो लत मेरे अंदर ऐसा था कि मैं उसे छोड़ नहीं पाता था। मैं अपने अंदर रोता था कि प्रभु छोड़ना तो चाहता हूं, परंतु मैं छोड़ नहीं पा रहा। परमेश्वर मैं क्या करूं? और तब जाके जो है मेरे जीवन के अंदर मेरा एक समय आया, पढ़ाई लिखाई छूट गया, मैं इस हालत में आ गया कि मैं रास्ते में लॉटरी बेच रहा था। मेरा जीवन का कोई उम्मीद नहीं था, मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, हमारे पास समय नहीं है, उम्मीद नहीं था, लॉटरी बेच रहा था। और चर्च में भी जाता था वर्शिप करने के लिए, इधर पे खैनी डाला होता था, गिटार पकड़ता था, यीशु मसीह तेरे जैसा गाते गाते खैनी का रस गले में घुसता था, और हिचकी मारते मारते मैं आराधना करता था। सब सोचते थे कि मैं सुधरा हुआ हूँ, परंतु अंदर ही अंदर बहुत बिगड़ा हुआ था, बहुत ही टूटा हुआ था। और लोग मुझे देख के बोलते थे कि ये भाई पक्का किसी दिन गड्ढे के अंदर जाएगा, ये किसी दिन मर जाएगा। परंतु जिस व्यक्ति को लेके ना किसी के पास उम्मीद थी, ना किसी के पास कोई आशा था, ना किसी के पास भरोसा था, आज वो आप लोगों के बीच में खड़ा होके परमेश्वर की सेवकाई कर रहा है। आमीन। मैं विश्वास करता हूं प्रियो, परमेश्वर का ऐसा चलन हमारे देश के अंदर आएगा। हो सकता है कि अब तक हम बड़े बड़े नामों को सुन रहे हैं, परंतु मैं कहता हूं, इस मंच से मैं भविष्यवाणी करता हूं
कि मेरे जैसे, हमारे जैसे बहुत सारे जवानों को परमेश्वर भारत के देश से खड़ा करेगा और उनको परमेश्वर ऐसा प्रचलित करेगा कि लोग जो है उनके जीवन को देख के ताज्जुब करेंगे। जिसको लोगों ने सोचा कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, परमेश्वर उसको अपने महिमा का एक बर्तन बनाने जा रहा है। आमीन। आइए एक समय अपने आंखों को बंद करें। आज के इस समय मैं विश्वास करता हूं कुछ लोगों के जीवन में अगर आशा नहीं है, कुछ लोगों का जीवन अगर मेरे जैसा क्यों ना हो, परमेश्वर इस स्थान के अंदर एक उम्मीद तुझे देने जा रहा है। परमेश्वर का हाथ बड़े सामर्थ्य रीति से आज के इस रात कुछ लोगों के ऊपर उतरने जा रहा है। अगर तेरा जीवन विनाश की ओर जा रहा था, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि परमेश्वर कुछ बातों को तो इस वातावरण के अंदर मोड़ने जा रहा है। जो निरादर का पात्र बना, परमेश्वर एक बड़ा आदर का पात्र उसको बनाने को है। विश्वास के समय कुछ मिनट हम प्रार्थना करें। परमेश्वर कुछ भाइयों को छू रहा है, कुछ बहनों को छू रहा है, कुछ जवानों को छू रहा है, जिनके लिए ना उनके परिवार का कोई उम्मीद है, जिनके लिए ना उनके घराने का कोई उम्मीद है, जिनके लिए उनका कलीसिया में कोई उम्मीद नहीं है, जो समाज के लिए बड़े बोझ का कारण है, परमेश्वर उनको समाज के लिए एक बड़ा आदर का कारण बनाने जा रहा है। जब मैं अपने 10 का एग्जाम लिखने गया, उस समय मैं हनी सिंह के जैसा बाल काटता था, मेरे जूते के अंदर बॉब मार्ले का लेस हुआ करता था और मेरे आंखें बहुत घुसी हुई होती थी। और जब मैंने एग्जाम लिखने गया, प्रिंसिपल ने मुझे उठा के अपने ऑफिस में लेके गया और ऑफिस में लेके नेपाली में एक बहुत ही सुंदर गाली दिया। समाज को कीड़ा, धरती को बोझ, तँलाई यो संसारमा जीने के अधिकार छैन। समाज का कीड़ा, धरती का बोझ, तुझे इस संसार में जीना कोई अधिकार नहीं है। किसी ने मेरे बारे में ऐसा बोला, परंतु परमेश्वर को मेरे विषय में कुछ और ही बोलना था। हालेलुया। आज किसी के विषय में परमेश्वर स्वर्ग कुछ नया कहानी लिखने जा रहा है। प्रियो, छोटे समय हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपके जीवित हजूरी में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक लोगों के लिए जो इस कमरे के अंदर, इस मैदान के अंदर है पिता, आज दुआ करते हैं। कोई माँ बाप अगर अपने बच्चों के लिए रोते हैं, आज उनके लिए दुआ करते हैं पिता। कोई भाई बहन अपने बड़ों के लिए रोते हैं, तो आज उनको भी इस जगह याद करते हैं पिता। अगर कोई परमेश्वर पिता इस वातावरण के इस आवाज को अगर अपने घर में भी बैठ के सुन रहा है पिता, एक बड़ा छुटकारा आज उनके जीवन के अंदर जाने पाए। ओ उनके लतों के बीच से, उनके बुरे आदतों के बीच से, उन बुरे कमेंट्स के बीच से, उन बुरे और नेगेटिव थॉट वाले पीपल के बीच में परमेश्वर आज मेरा यीशु का हाथ उनके जीवन के ऊपर आने पाए और यीशु उस दलदल से उनको उठाने पाए। और मैं यीशु मसीह के नाम से यह ऐलान करता हूं कि जो लोगों ने कहा, जो समाज ने कहा, वो तेरा कहानी ना बनने पाए। यीशु के लहू से एक नया कहानी तेरे जीवन के अंदर लिख जाने पाए। आज विश्वास से कोई तो जवान ग्रहण करना। ओ हासी मारा के अंदर से बड़ी बड़ी बेदारी करता लोग खड़े उठने पाए। ओ हासी मारा को प्रचलित करने वाले लोग खड़े उठने पाए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले व्यक्ति के समान कुछ जवान खड़े उठने पाए, जिनकी चर्चा पूरे क्षेत्र के अंदर फैलने जा रहा है। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपके हजूरी में आते हैं। धन्यवाद पिता, कुछ तो अद्भुत गवाही आपके लोगों के जीवन में आने को है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और सब मिलकर कहेंगे एक आवाज में आमीन।